मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम अध्याय 15 प्रतिशोध मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम C15 प्रतिशोध पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन दुर्भाग्य से उसकी उम्मीद के विपरीत सिस्टम ने उसे नकारात्मक जवाब दिया। हालांकि वह पहले से ही आश्वस्त थी कि यह इस तरह होना चाहिए क्योंकि किस घोड़े वाले आदमी ने सुंदर लड़कियों को इकट्ठा करना छोड़ दिया था। लिंग किंग्यू निश्चित रूप से नाराज था। दुनिया में हो रहे अन्याय के लिए सिस्टम को कोसते हुए लिंग किंग्यू ने खुद से संदेह से पूछा, रुको, क्या मुझसे जुड़ी हर महिला किसी न किसी तरह से सदस्य बन गई? ये कैसे काम करता है? अब दोनों महिला गार्डों का आकर्षण इस कमरे में मौजूद दूसरी महिलाओं की तुलना में खत्म हो गया है। लेकिन अगर बाहरी दुनिया ने उन्हें स्कोर किया तो वे आसानी से 8 अंक प्राप्त कर सकती हैं। यद्यपि लिंग किंग्यू को इस दुनिया पर बहुत संदेह था जहां इतनी सारी सुंदरियां उपलब्ध थीं, उसने इसे वैसे ही लिया जैसा कि होना चाहिए। आप उनकी नामात्र की पत्नी हैं और स्क्रिप्ट के अनुसार ये सब आपसे ही शुरू होगा। लानत है। इसके अलावा आपके और इस आदमी के बीच बच्चे के जन्म के बाद से ही दादा दादी द्वारा किया गया विवाह अनुबंध था। आजकल लोग इसे बेबी किस कहते हैं। उद्धरण लिंग किंग्यू को अब संदेह था कि क्या इस दुनिया में पुरुष नायक उसका एमी बनने के लिए बना है। उससे जुड़ी कोई भी जानकारी उसके दिमाग में खून दौड़ा देती थी। अब उसे मुख्य पात्र से तलाक लेना था। किसी भी उपन्यास में ब्रेकअप के बाद उसने कौन से किरदार अच्छे से निभाए थे? ऐसा लग रहा था कि दुनिया की इच्छा काम कर रही थी। अगर उसने जानबूझकर यह अनुबंध रद्द कर दिया तो क्या उसका भी यही हश्र नहीं होगा? नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। अपने सिस्टम पर भरोसा है। इस दुनिया की इच्छा शक्ति कभी भी हमारी पिछली योजना को तहस नहस नहीं कर पाएगी। बेशक ये सिस्टम क्षमता के बावजूद सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन आपको समझना चाहिए। इस प्रणाली पर भरोसा किए बिना जितना संभव हो सके सब कुछ खुद ही हासिल किया जाना चाहिए। मुझे परेशानी है। लिंग किंग्यू ने अपनी सांस छोड़ी और अपने विचारों को याद किया। फिर उसने अपने 2 गार्डों की ओर देखा। उसकी मुट्ठी बंद थी और उसका दिल नायक की पिटाई करने के लिए मचल रहा था। वह सुरुओमी से परिचित लग रही थी जबकि दूसरे ने उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम की घंटी बजाई थी, जियांगयू। वैसे भी जब तक ये सुंदरियां उससे संबंधित थीं तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसा लगता है कि हमारे राष्ट्रपति लिंग जाग गए हैं, सुरुओमी ने कहा। इतनी सारी खबरों के बाद आपको स्वस्थ देखकर अच्छा लगा। धन्यवाद। लिंग किंग्यू सिर्फ इतना ही जवाब दे पाई क्योंकि उसे अभी तक कुछ याद नहीं था। अगर उसने अपना भेद खोल दिया तो क्या होगा? सोचिए, उसका दिल कांप गया होगा। इस शरीर से परिचित किसी भी महिला के साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं था। किसी ने नहीं सोचा कि उसने कुछ गलत किया है। यहाँ पतित का महत्व सबसे ज्यादा था। झाओ जियूरोंग इस खबर को छिपा नहीं सका और उसने अनुमति के लिए लिंग किंग्यू की ओर देखा। लिंग किंग्यू ने अपनी आंखें घुमाई और असहाय होकर सिर हिलाया। अफवाहें तेजी से पूरे घर में फैल गईं। वह सोच रही थी कि वह झाओ जियूरोंग से कब तक ये राज छुपाने के लिए कह सकती है और अब जवाब ने उसके चेहरे पर तमाचा मारा। इसके अलावा यह इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये नए साथी जो अभी अभी कमरे में आए थे वास्तव में भरोसेमंद थे। उनके स्वभाव का अध्ययन करने पर वे वैसे ही थे जैसा उसने शुरू में सोचा था, कम से कम उसके पिछले जीवन से तो ज्यादा। झाओ शियूरोंग ने बताया कि उसे ये रहस्य क्यों रखना था और राष्ट्रपति को कैसे इस बात के सबूत मिले थे कि ये दुर्घटना जानबूझकर की गई थी। उन्हें यहाँ बुलाना लिंग किंग्यू की सुरक्षा के लिए भी
था। क्या सच में? सू रुओमी ने कहा और उसकी प्रतिक्रिया अजीब नहीं थी। हे भगवान, हमारे राष्ट्रपति लिंग को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? अगर व्यापार जगत क्रूर है तो हर चीज कानून के दायरे में होनी चाहिए। ये बहुत ही अराजक है। लिंग किंग्यू ने अपने प्यारे गार्ड की मासूमियत पर अपनी भौहें उठाईं। कानून किसने बनाया? सत्ता में बैठे लोगों ने। जवाब बहुत स्पष्ट था। आपको ऐसे सबूत कहाँ मिलते हैं? जियांग यू नामक एक अन्य व्यक्ति ने पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिंग किंग्यू की नज़रें उसकी ओर घूम गईं और उसने अपनी उंगली उसके सिर पर रख दी। मेरी याददाश्त। वह आदमी जो मेरी कार से टकराया था, वह सदमे में या दोषी महसूस करने वाले व्यक्ति जैसा नहीं था। वह वहीं खड़ा था और मुझे आग की लपटों में डूबता हुआ देख रहा था। सौभाग्य से किसी ने मुझे बचा लिया, जैसा कि यहाँ की नर्सों ने बताया। उसने फिर से टैंग जियाई की ओर इशारा किया जो अपने लैपटॉप पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। तीनों का सिर उसकी ओर था। मेरे दोस्त ने भी यहाँ निगरानी प्रणाली को हैक कर लिया था और उस दिन उस विशिष्ट क्षेत्र में सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था। संयोग? मुझे नहीं लगता। सू रुओमी के चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें उभर आईं जब उसने पाया कि लैपटॉप पर काम कर रही खूबसूरत महिला में ईश्वर जैसी प्रतिभा है। इन क्षेत्रों से जुड़ी होने के नाते वह समझती थी कि इस सिस्टम में सेंध लगाना कितना कठिन था। इस महिला को कोई परेशानी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका ईश्वरीय कार्य सामान्य रूप से खाना पीना ही था। तो ये पहले ही साबित हो चुका है। क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे कौन है? सू रुओमी ने उम्मीद से पूछा। शायद हैकर्स की मदद से जांच आसान हो जाएगी, है ना? और क्या आपने पुलिस को इसकी सूचना दी है? निश्चित रूप से कुछ सुराग मिले हैं, लेकिन वह अभी भी जांच कर रही है, लिंग किंग्यू ने जवाब दिया। और मैंने अभी तक पुलिस को सूचित नहीं किया है। नहीं, वे पूछताछ करने आए हैं क्योंकि मैं आज सुबह ही जागा हूँ। अच्छा, तो हम बाकी समय यहीं रहेंगे? लिंग किंग्यू ने जवाब नहीं दिया, लेकिन सहमति में अपना सिर हिलाया और उसने झाओ जियूरोंग से अनुरोध किया जो उसकी ओर देख रहा था। बहन झाओ, कृपया मेरी अनुपस्थिति के दौरान मेरी कंपनी का ख्याल रखें। बिगड़ते संकट के बारे में चिंता न करें जब तक कर्मचारी घबराए नहीं। मैं बाकी सब संभाल सकती हूँ। शेयरधारकों के बारे में बस मुझे उनके बारे में सोचना है। झाओ जियूरोंग ने अपना सिर हिलाया और लिंग किंग्यू ने तीनों महिलाओं से कहा कि वे उसे कुछ गोपनीयता दें, जबकि वह दो अज्ञात लेकिन सक्षम महिलाओं के साथ बात कर रही थी। वे सभी ट्रांस के पास चले गए और स्थिति पर चर्चा की, जबकि तांग जियाई और शियाओ यू लिंग किंग्यू को मंजूरी देते हुए वहां आ गए। अब जब आपको सुरक्षा मिल गई है तो हम मौके पर जाकर जांच शुरू कर सकते हैं, तांग जेडई ने कहा, जबकि जियाओ यू की प्रतिक्रिया ने भी इस योजना को मंजूरी दे दी। हालांकि मुझे असली योजनाकार का पता नहीं चला, लेकिन मुझे कार्रवाई के लिए जिम्मेदार समूह की पहचान मिल गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अच्छा, वे कौन हैं? लिंग किंग्यू का चेहरा चमक उठा। इस प्रांत में सक्रिय संबंधित अंडरगार्मेंट्स संभवतः कुछ अधिकारियों से भी जुड़े हुए हैं जो इस तरह की हरकत करने की हिम्मत रखते हैं। तांग जियाई ने अपनी राय भी जोड़ी। शियाओ यू ने वास्तविक उद्देश्य बताते हुए कहा, उनके क्षेत्र में छापेमारी करके हम ये भी पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि इस साजिश के पीछे कौन है। तो आपकी योजना क्या है? तांग जियाई ने पूछा। कुछ देर सोचने के बाद लिंग किंग्यू ने जवाब दिया, अभी मुझे अपने असली एम के बारे में कोई चिंता नहीं है। चूंकि उन्होंने ऐसा किया था, तो जाहिर है कि उन्होंने संभावित ट्रेसिंग के बारे में सोचा होगा और हमारे काम करने से पहले ही उन जोखिमों को खत्म कर दिया होगा।
बहन तांग, मैं आपकी क्षमताओं के बारे में पूछना चाहता हूँ। क्या आप अपनी विशेषज्ञता से गिरोह के इस हिस्से को बिना उजागर किए खत्म कर सकती हैं? तांग जियाई ने कुछ नहीं कहा, लेकिन चुपचाप सिर हिला दिया, जिससे लिंग किंग्यू को राहत मिली। एक सरदार बदला लेने के लिए सालों इंतजार करेगा, लेकिन मैं इंतजार नहीं करना चाहती। मैं एक औरत हूँ। मैं चाहती हूँ कि सिस्टर तांग हत्या के लिए जिम्मेदार इन अपराधियों को सजा दे। शियाओ यू ने बीच में ही कहा, क्या आपने ऐसा करने के बाद के परिणामों के बारे में सोचा है? मुझे आपकी चिंता नहीं है, बल्कि कंपनी में आपके कर्मचारियों की चिंता है, जो हमलों के प्रति संवेदनशील हैं। लिंग किंग्यू ने एक पल के लिए विराम लिया। हाँ, ये सबसे अच्छा तरीका होना चाहिए। एकमात्र तरीका उन्हें पूरी तरह से खत्म करना है। चाहे मैं ऐसा करूं या न करूं, मेरे कर्मचारियों को अभी भी इन खतरों का सामना करना पड़ेगा। अब जब आप ये कदम उठा रहे हैं तो उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना ही एकमात्र तरीका होगा। जियाओ यू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में स्वीकृति का भाव था। शायद इससे पहले लिंग किंग्यू ने असली अपराधी पर कार्रवाई करने की योजना बनाई थी। हालांकि इन हताश लोगों के साथ चाहे जो भी व्यवहार किया जाए, लिंग किंग्यू के समूह को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर सबूत नहीं थे, यहाँ एक पूर्व आक्रमण समाधान था। एट नॉवल बन एट। चूंकि यह मामला होना ही था, लिंग किंग्यू ने निर्दयी होने का फैसला किया। इन गिरोहों को खत्म करना समुदाय की शांति में भी योगदान दे रहा था। जब कोई भी इन मुद्दों को हल नहीं करता, तो उसे ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति बनने दें। जहाँ तक छिपे हुए बॉस की बात है, तो वह किसी दिन वह इस शरीर के मूल मालिक को माफ करना कभी नहीं भूलेगी। क्या आप उन सभी को मारना चाहते हैं? मेरा मतलब है कि इससे जनता में बहुत गड़बड़ी हो सकती है, और आप सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। तांग जियाई ने चिंता व्यक्त की। नहीं, बस उन लोगों को मार डालो जो वास्तव में जिम्मेदार थे, और उन्हें मारने से पहले उनसे खबर जानने की कोशिश करो। लिंग किंग्यू की आंखें ठंडी थीं जब वह बोल रही थी। बाकी लोगों के लिए, चूंकि कोई भी अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए उन्हें समाज को नुकसान पहुंचाने से रोको। जियाओ यू को यह विचार पसंद आया और उसने तांग जियाई की ओर देखा, क्योंकि यह उसकी विशेषता थी। तांग जियाई पहले से ही मिशन और उसकी आवश्यकताओं को जानती थी। उसने अपना सारा सामान पैक किया और जियाओ यू के पीछे पीछे चली गई, जब दोनों ने लिंग किंग्यू की ओर इशारा किया। मैं अभी भी अपनी किताब का शीर्षक बदलने को लेकर असमंजस में हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि यह बहुत लंबा लग रहा है। मुझे नहीं पता, मैं उलझन में हूँ। शॉर्टिंग एक बेहतर विकल्प लगता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं, जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।